हेलो। आज का हमारा टॉपिक है मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स a false statement, false representation of a fact made innocently or non-disclosure of a material fact without any intention to deceive the other party। तो misrepresentation क्या है कि बेसिकली वैसे तो दो वर्ड से बना है, मिस प्लस रिप्रेजेंटेशन। मिस का मतलब हो गया कि गलत, फॉल्स, और रिप्रेजेंटेशन का मतलब कोई स्टेटमेंट। तो हमने जो है वो कोई गलत स्टेटमेंट दी है और उसको जो है मिसरिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो मिसरिप्रेजेंटेशन फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, क्योंकि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर जो है मिसरिप्रेजेंटेशन को पढ़ रहे हैं। तो फैक्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट की जो एक इंपॉर्टेंट तथ्य है, जरूरी तथ्य है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसके बारे में जो है कोई गलत स्टेटमेंट दी गई है मेड इनोसेंटली, कि मतलब जो है उसकी कोई इच्छा नहीं है किसी को दूसरे को धोखा देने के लिए। इनोसेंटली जो है उसको लगता है कि ठीक है, उसने जो है वो दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे दी, वो बता दी। और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अ मटेरियल फैक्ट विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी, कि उसकी जो है कोई इंटेंशन नहीं है दूसरी पार्टी को धोखा देने की, और उसकी वजह से उसने वो बात दूसरी पार्टी को नहीं बताई जबकि उसको वो बतानी चाहिए थी। तो उसको हम मिसरिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में काउंट करेंगे, कि यानी कि बताने वाले ने जो इन्फॉर्मेशन दूसरे पर्सन को दी है, उसको लगता है, उसको विश्वास है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन सही है, बट एक्चुअल में कभी जो है उसने उसको चेक नहीं किया और वो इन्फॉर्मेशन जो है उसकी गलत होती है, तो उसको मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं। क्योंकि फ्रॉड में क्या था कि उसमें जो पर्सन जो दूसरे पर्सन को बताता था या कोई बात छुपा रहा होता था, वो जानबूझ के, कि उसको पता था कि वो बताने वाली जो इन्फॉर्मेशन वो बता रहा है वो भी गलत है, या अगर उसने कुछ छुपाई है वो छुपाना भी जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन को, या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट मटेरियल इन्फॉर्मेशन को छुपा लिया उसने, कि अगर उसको बताता तो दूसरी पार्टी हो सकता है कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होती। बट मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या है कि वो जो गलत स्टेटमेंट बताई जा रही है या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपाया जा रहा है, उसमें बताने वाले की या छुपाने वाले की जो इच्छा है वो दूसरी पार्टी को धोखा देने की नहीं है, बट उसको लगता है कि वो इंफॉर्मेशन सही है। तब हम कहेंगे कि वो मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिथ्या वर्णन है। इसकी जो डेफिनेशन है वो डिफाइन किया गया है इसको अंडर सेक्शन 18। मिसरिप्रेजेंटेशन को जो है वो का मीनिंग जो है उस बताया गया है अंडर सेक्शन 18, और उसमें कुछ एक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। तो पहला एक्ट है द पॉजिटिव असर्शन in a manner not warranted by the information of the person making it, or that which is not true though he believes it to be true। कि इसमें क्या है कि उसने जो है वो कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट ऐसे दे दी है और बता दी है दूसरे पर्सन को जो कि सही नहीं है, बट उसको लगता है, बताने वाले को लगता है कि वो इंफॉर्मेशन जो है जो दे रहा है वो सही है। फॉर एग्जांपल कि ए ने जो है बी को कहा कि ये मेरी जो लैंड है इसमें जो है वो 1000 क्विंटल्स राइस जो है वो ईयरली बेसिस पर प्रोड्यूस होता है, और बी ने जो है वो लैंड खरीद ली कि उस पर जो है वो 1000 क्विंटल्स जो है वो राइस प्रोड्यूस हो रहा है। बट बाद में बी को पता चला कि जो है उसमें 1000 क्विंटल्स में 600 क्विंटल्स ही जो है उसमें राइस प्रोड्यूस हो रहा है। बट जो ए था उसको ऐसा भरोसा था कि जो उसकी लैंड है उसमें से 1000 क्विंटल्स निकल रहे हैं, बेशक उसने जो उसको चेक नहीं किया था। तो उसको ए को लगता था कि ठीक है कि हाँ मेरी लैंड से 1000 क्विंटल जो है उसमें से चावल पैदा हो रहा है, बट एक्चुअल में जो है उसमें से 600 क्विंटल हो रहा था या 700 क्विंटल हो रहा था। तो जितना उसने बताया था उतना नहीं हो रहा था, बट बताने वाले को ए को लगता था कि जो बता रहा है वो इंफॉर्मेशन सही है, उसने कभी चेक नहीं किया था, बट उसको भरोसा था कि उसकी लैंड से 1000 क्विंटल राइस पैदा हो रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब कि उसने कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दी है। पॉजिटिव कथन कहने का मतलब कि कोई निश्चयात्मक कथन जो है उसने डेफिनेटली कहा है कि ऐसा होता है, बट उसको जो है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो वो दे रहा है, बता रहा है वो सही नहीं है, वो सच नहीं है, बट उसको भरोसा है कि जो बताया, जो इंफॉर्मेशन उसने बताई है वो सच है। तब मिसरिप्रेजेंटेशन होगा। देन एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी जहां पर ड्यूटी बनती है बताने की उसकी, बट विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट, और एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम बाय मिसलीडिंग अनदर टू प्रेजुडिस और टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम। कहने का मतलब क्या है कि उसने जो है अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की, जहां पर उसकी ड्यूटी है कि किसी को दूसरे को वो इंफॉर्मेशन बताई जाए, बट उसने नहीं बताई है, बट उसकी इंटेंशन किसी को धोखा देने की नहीं है, बट वो इंफॉर्मेशन उसने जो है वो छुपा ली है ताकि दूसरा पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, बट जो उसने इंफॉर्मेशन छुपाई है उसके हिसाब से वो इंफॉर्मेशन सही है, या उसको लगता है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताना जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे जो है वो ए पर्सन है और वो जो है अपना जीवन बीमा कराने के लिए जो है वो इंश्योरेंस ऑफिस में जाता है, तो वहाँ पर जो है उसके फिटनेस के बारे में पूछा जाता है, तो वो कहता है जी हाँ जी, उसने जो है वो कह दिया या नहीं बताया तो कि जी मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो उसके बाद जो है उसको पता चलता है कि उसको ये नहीं पता था कि उसको एक्चुअल में हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, बट उसने जो है वो इंश्योरेंस एजेंट को नहीं बताया,
और उसकी क्योंकि इच्छा नहीं थी, या कह लो कि उसको पता भी नहीं था कि उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसको हम कहेंगे कि वो उसने मिसरिप्रेजेंटेशन की है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन उसने बता दी या उसने जो छुपा ली, तो उसको हम कहेंगे कि उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, जानकारी नहीं थी, अपनी तरफ से उसने सच बताया बट वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी। उसने कहा कि मैं फिट हूँ, बट एक्चुअल में उसको जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम थी, बट उसको खुद से नहीं पता था कि उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। तो उसको कहेंगे ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जहां पर उसकी ड्यूटी बनती थी बताने की, बट अगर उसने नहीं बताई है या गलत बता दी है, बट उसको विश्वास है कि वो जो इंफॉर्मेशन बता रहा है वो सही बताई जा रही है उसके द्वारा। or causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to substance of thing which is the subject of the agreement, कि जो एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में जो है वो कोई कंफ्यूजन है या कोई मेन जो है उसको गलती हो रही है कि सब्जेक्ट मैटर के बारे में जो है उसने अज्ञानवश जो है कोई गलत स्टेटमेंट दे दी। फॉर एग्जांपल कि ए जो कह रहा है कि ए ने बी को अपना मकान बेचना था। अब ए ने बी को मकान बेचना था, तो ए ने कहा कि मेरा मकान बिल्कुल ठीक ठाक बना हुआ है, इसकी फाउंडेशन और बाउंड्रीज और ये जो वॉल्स हैं या रूफ्स हैं, लेंटर जो उसके ऊपर पड़ा हुआ है, छत बड़ी हुई है, सब कुछ जो है वो एकदम बढ़िया है। बट उसने जो है उसकी बात को विश्वास करते हुए बी ने जो है वो मकान उससे खरीद लिया। बट बाद में पता चला कि बी को की जो है मकान, उसकी जो फाउंडेशन है उसमें कहीं कहीं पर जो है वो क्रैक्स आए हुए हैं और उसकी वजह से जो है वो मकान गिर सकता है। बट इसके बारे में जो है वो ए को जानकारी नहीं थी कि उसके जो है मकान में कहीं पर फाउंडेशन में कोई क्रैक्स आए हुए हैं, तो उसको भी जो है हम क्या कहेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में काउंट करेंगे कि सब्जेक्ट मैटर के बारे में कोई गलती हो रही है बताने वाले को, कि उसकी तरफ से उसको लगता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर का मतलब विषय वस्तु, जिस चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो जिस चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो उसमें जो है बताने वाली पार्टी को ऐसा लगता है कि जो बता रहा है वो इन्फॉर्मेशन सही है, वो कह रहा है कि जिसमें कोई खराबी नहीं है, बट उसको नहीं पता कि उसमें एक्चुअल में कोई खराबी है, तो उसको हम कहेंगे कि उसने जो है वो इनोसेंटली कोई मिस रिप्रेजेंटेशन दी है। तो ये दो तीन चीज़ें जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन में जो है वो अंडर सेक्शन 18 बताई गई हैं कि इस चीज़ों को हम मिस रिप्रेजेंटेशन में काउंट करते हैं। देन असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, की मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बाय अ पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की ये जो है किसी स्ट्रेंजर की तरफ से नहीं हो सकता, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है वही जो है उसमें से मिस रिप्रेजेंटेशन कर सकती है। अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ए और बी की जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हीं को मिस रिप्रेजेंटेशन में काउंट किया जाएगा। अगर सी पास में कोई खड़ा हुआ पर्सन, थर्ड पर्सन है, वो कोई स्टेटमेंट देता है तो उसको मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। कि मान लो ए जो है बी को अपना घर बेच रहा है और सी कहता है जी हाँ घर ले लो बहुत बढ़िया है, इतने का कहीं नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा का मिलेगा, इसमें ये फैसिलिटीज़ हैं, तो जो सी की स्टेटमेंट्स हैं अगर वो गलत भी हैं तो उसको मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे। अगर ए उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत है बट ए को लगता है कि वो सही है, तब उसको मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। यानी कि इट शुड बी फ्रॉम द पार्टी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है उसकी तरफ से होना चाहिए। देन फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, की इसमें जो है वो स्टेटमेंट झूठी होनी चाहिए, गलत होनी चाहिए, असत्य होनी चाहिए, तभी जो है वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होगी, तभी उसको मिस रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। क्योंकि अगर उसने सही इंफॉर्मेशन दी है तो सही इंफॉर्मेशन के बेस पर जो है वो सामने वाले को पता है और उसने उसके बेस पे अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री की है तो मिस रिप्रेजेंटेशन की कोई बात आती ही नहीं है, तो गलत स्टेटमेंट होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है कि रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट, कि किसी फैक्ट के बारे में, किसी इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट के बारे में जो है होना चाहिए कि उसके उस फैक्ट के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि थर्ड जो पर्सन है, सेकंड पार्टी है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगी या नहीं होगी, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो दैट शुड बी फॉर मटेरियल फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, की एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में होनी चाहिए, जिससे जो है वो दूसरी पार्टी की इच्छा निर्भर करती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा या नहीं होगा, कि उसको वो अगर सही इंफॉर्मेशन मिलती तो हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होता। देन ऑब्जेक्ट, इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो उद्देश्य है वो है कि दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया जाए, और साथ में जो इसका जो मेन है कि इसमें धोखा देने का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि अगर जो हम कहें कि फ्रॉड की बात करते हैं तो फ्रॉड में क्या है कि उसमें दूसरी पार्टी को धोखा देने की इच्छा होती है, बट इसमें जो है उसकी इच्छा है कि दूसरी पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, बट उसकी ये इच्छा नहीं है कि वो दूसरी पार्टी को चीट करना चाहता है, दूसरी पार्टी के साथ धोखा करना चाहता है। तो ये दूसरी पार्टी को डिसीव करने की कोई भी इच्छा नहीं है, धोखा देने की कोई भी इच्छा नहीं है। एंड लास्ट वन इज एक्चुअली एक्टेड, और ऐसा होना चाहिए कि दूसरी पार्टी ने उस मटेरियल इंफॉर्मेशन के बेस पे, उस फॉल्स स्टेटमेंट के बेस पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री की होनी चाहिए, कि उसने मान लिया कि जो इंफॉर्मेशन जो है या जो फैक्ट उसको बताया जा रहा है वो फैक्ट सही है, और उस फैक्ट के बेसिस पर दूसरी पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है तब वो मिसरिप्रेजेंटेशन कही जाएगी।
देन फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये आपका डेफिनेशन में ही कवर हो गया था, चलो फिर से कवर कर लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, ए फॉल्स स्टेटमेंट बिलीविंग इट टू बी ट्रू, कि एक सही गलत स्टेटमेंट जिसको जो है वो बताने वाला ये मानता है कि वो इन्फॉर्मेशन सही है। जैसे मैंने बताया कि ए बी को कहते हैं कि जी मेरी लैंड जो है वो उसमें से 1000 क्विंटल जो है वो चावल पैदा हो सकता है, 1000 क्विंटल जो है चावल पैदा हो सकता है, और उसको जो है लगता है कि उसके अकॉर्डिंगली 1000 क्विंटल हो सकता है, और इस बात को मानते हुए बी ने जो है उससे वो जमीन खरीद ली। बट जब एक्चुअल में बी को बाद में पता चला कि जिसमें लैंड में 1000 क्विंटल नहीं, सिर्फ 800 क्विंटल ही राइस जो है वो पैदा हो सकता है, तो उसको हम मिसरिप्रेजेंटेशन कहेंगे। क्योंकि ए ने जो है वो जो 1000 क्विंटल की बात कही है, उसको ए को भरोसा था, ए को लगता था कि इसकी लैंड में से 1000 क्विंटल जो है वो राइस प्रोड्यूस हो सकता है या हो रहा है, बट उसने कभी उसको चेक नहीं किया कि वो एक्चुअल में 1000 क्विंटल है या 800 है या 900 है, उसने कभी चेक नहीं किया, बट उसको लगता था कि उस 1000 क्विंटल है, तो उसने जो है वो दूसरी पार्टी को बता दिया, और दूसरी पार्टी ने उस 1000 क्विंटल की प्रोडक्शन को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री की है, तो उसको मिसरिप्रेजेंटेशन कहेंगे, कि एक गलत स्टेटमेंट दी गई है एंड बिलीविंग इट टू बी ट्रू, कि उसको सही मानते हुए, सही सच मानते हुए एक गलत स्टेटमेंट देना फॉर्म ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन है, कि एक गलत कथन जिसे सही माना जा रहा है। दूसरा ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य भंग, कि जहां पर जो है वो पार्टी की ड्यूटी है कि वो जो है सही इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सही दूसरी पार्टी को बता दे, तो उसमें जो है उनकी ड्यूटी बन जाती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या तो छुपाई ना जाए, और अगर बताई जा रही है तो ठीक ठीक बताई जाए। तो इसमें जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको कि जो है वो ए पर्सन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है कि जी मेरा इंश्योरेंस कर दो, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उससे उसके फिटनेस के बारे में पूछती है, मेडिकल कंडीशंस के बारे में पूछती है, तो बर्तन कहता है कि हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, मेरे को कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, और इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके अकॉर्डिंगली उसको उसका इंश्योरेंस कर देती है। बट बाद में जो है वो पता चलता है कि जिसने इंश्योरेंस करवाया था उस पर्सन को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई और मेजर डिजीज है, जिसकी वजह से जो है उसको उसकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, तो उसने क्या कि वो इन्फॉर्मेशन दी, बट उसने कभी उसके बारे में ना चेकअप नहीं कराया था, इसलिए उसको नहीं पता था कि उसको कोई इस तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। बट इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद उसको जो है पता चला कि उसको इस तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तब हम उसको कहेंगे कि उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, और बट उसका इंटेंशन जो है वो उस इंश्योरेंस कंपनी को धोखा देने का नहीं था, इसलिए जो है इसको मिसरिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और तीसरी चीज आती है इंड्यूसिंग मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर, कि अगर सब्जेक्ट मैटर के बारे में कोई प्रॉब्लम है तब, या विषय वस्तु के बारे में कोई मिस्टेक हो रही है तो भी जो है उसको मिसरिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पिछला वो एग्जांपल बताया था मकान वाला, कि अगर ए जो है वो बी को अपना मकान बेच रहा है, और ए कहता है जी मेरे मकान में कोई भी खराबी नहीं है, पूरा मकान ठीक है, इसकी फाउंडेशन भी, इसका जो है वो छत, रूफ, वॉल सब जो है वो, खिड़की, दरवाजे, रोशनदान सब कुछ ठीक ठाक है, बट और बी ने जो है उसकी बात को भरोसा किया और मकान को खरीद लिया। बट बाद में बी को पता चला जी कि इसकी फाउंडेशन में जो है वो कहीं प्रॉब्लम्स हैं, क्रैक्स हैं, और ये मकान जो है वो कभी भी गिर सकता है, तो उसमें क्या कहेंगे कि बी को जो है बाद में अगर पता चलता है तो बी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, कि उसको जो है वो मिथ्या वर्णन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया गया है। बट मिथ्या वर्णन तभी माना जाएगा जब ये बी प्रूव कर देगा कि ए ने जो है वो गलत स्टेटमेंट दी थी, और ए क्या कहेगा कि मेरे को तो इस इंफॉर्मेशन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मेरे जो है वो बिल्डिंग में कोई क्रैक्स आए हुए हैं। ठीक है, तो फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन में बेसिकली जो मेजर डिफरेंस है वो इसी चीज़ का है कि मिसरिप्रेजेंटेशन में जो गलत स्टेटमेंट दी जाती है या कोई बात छुपाई जाती है, उसमें जो इंटेंशन है पहली वाली पार्टी की, वो दूसरी वाली पार्टी को धोखा देने की नहीं होती, जानबूझ के वो गलत स्टेटमेंट नहीं दी जाती है, जानबूझ के वो स्टेटमेंट छुपाई नहीं जाती। बट फ्रॉड के केस में क्या है कि फ्रॉड वाली बात में क्या है कि एक पार्टी जो दूसरी पार्टी को इंफॉर्मेशन दे रही है, वो गलत इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है, वो उसको पता है कि ये मैं जो बता रहा हूँ वो गलत है इंफॉर्मेशन, या उसने जो छुपा ली है वो भी जो है वो उसने जानबूझकर दूसरी पार्टी को चीट करने के लिए अगर वो इंफॉर्मेशन छुपाई है तो हम उसको फ्रॉड मानते हैं। देन इफेक्ट्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन की, इसमें जो है मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो उसमें जो है वो एग्रीव्ड पार्टी को जो है वो कौन कौन से राइट्स मिल जाते हैं या उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन के। तो पहला है राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अनुबंध को रद्द करने का अधिकार, की जो पार्टी है उस पार्टी के पास राइट है कि वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाता है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, की जो पीड़ित पक्ष है उसके पास ऑप्शन आ जाता है कि वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है।
देन राइट टू अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध की अभिपुष्टि, और अगर वो चाहे, पीड़ित पक्ष चाहे, एग्रीव्ड पार्टी चाहे कि जिसकी जो है वो कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं थी और वो मिस रिप्रेजेंटेशन से इन्फ्लुएंस्ड कंसेंट थी, तो वो पर्सन अगर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा भी कर सकता है। कि अगर जो है, अगर उसको लगता है कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है, तो वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा भी कर सकता है। अगर वो पूरा करता है तो दूसरी पार्टी को भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ता है। तो ये एफर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो जो है पार्टी के पास ऑप्शन रहता ही रहता है। देन राइट टू रेस्टिट्यूशन, प्रत्यस्थापन का अधिकार। इसके बारे में मैंने पहले बताया था कि इसमें क्या है कि प्रत्यस्थापन में क्या होता है कि जो पुरानी स्थिति थी कॉन्ट्रैक्ट से पहले वाली, उसी स्थिति में आ जाना। तो उसी स्थिति में आ जाना यानी कि उसमें कोई, अगर किसी को कोई आदान प्रदान हुआ है किसी सामान का, धन का, तो वो वापस लौटा दिया जाता है। यानी कि किसी को कोई बेनिफिट मिला है तो वो भी लौटाया जाएगा, अगर किसी को कोई नुकसान हुआ है तो उसको भी कंपनसेट किया जाएगा। दैट इज राइट टू रेस्टिट्यूशन, प्रत्यस्थापन का अधिकार। और नो राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस, क्षतिपूर्ति मांगने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे फ्रॉड के केस में मैंने बताया था कि वो एडिशनल क्लेम्स डिमांड कर सकता है कि अगर उसके साथ धोखा हुआ है और धोखे की वजह से उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में जो डायरेक्ट की वजह से इनडायरेक्ट नुकसान भी कोई उठाना पड़ा है, तो वो उन इनडायरेक्ट जो लॉसेज हैं उनके लिए भी क्लेम फाइल कर सकता है। बट यहाँ पर जो है कि अगर कोई नुकसान ऐसा उठाना पड़ा है, इनडायरेक्ट कोई डैमेजेस हुए हैं पार्टी को, तो उसके लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में नहीं मिलता है। तो ये था हमारे पास मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब इसमें साथ ही जो है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा आपको जो है वो डिफरेंस बता देते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेनली क्या है कि इसमें भी हम कह रहे हैं कि झूठ स्टेटमेंट है और गलत स्टेटमेंट है या कोई स्टेटमेंट छुपा ली गई है, और फ्रॉड में भी हमने कहा था कि उसमें जो है वो कोई स्टेटमेंट जो है वो गलत बताई गई है, कोई स्टेटमेंट छुपा ली गई है। बट जो बेसिक डिफरेंस है उसमें, डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, उसके कुछ बेसिस पे हमने उसको डिफरेंशिएट किया है। तो पहला है इंटेंशन, भावना। तो जो फ्रॉड है, फ्रॉड के केस में क्या है कि पार्टी की इंटेंशन दूसरी पार्टी को धोखा देने की होती है, और मिस रिप्रेजेंटेशन में उसने जो है वो धोखा देने के लिए नहीं उसको गलत इंफॉर्मेशन दी थी या कोई इंफॉर्मेशन छुपाई थी, बल्कि उसको उस बात के बारे में पता नहीं था। और दूसरी बात आ जाती है राइट्स, अधिकार। अधिकार के बारे में बताया था ना कि अग्रीव्ड पार्टी को क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं। तो जैसे दोनों केसेस में, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में, उनको राइट है रेपुडिएट करने का, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का अधिकार है। कॉन्ट्रैक्ट को अगर वो अफर्म करना चाहते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को मानना चाहते हैं, पूरा करवाना चाहते हैं, तो पूरा भी करवा सकते हैं। और रेस्टिट्यूशन का भी दोनों केसेस में उनको अधिकार रहता है कि फ्रॉड में भी वो रेस्टिट्यूट कर सकते हैं और मिस रिप्रेजेंटेशन में भी, यानी कि जो उन्होंने प्रॉफिट्स या लॉसेस लिए उठाए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से, वो उनको वापस करने पड़ते हैं। बट एक जो मेजर डिफरेंस है दैट इज जो राइट में आता है कि जो फ्रॉड है, फ्रॉड के केस में जो है एग्रीव्ड पार्टी को कंपनसेशन लेने का अधिकार होता है कि वो जो है वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकती है कि अगर उसको कोई एक्स्ट्रा लॉस उठाना है पड़ा है फ्रॉड में तो उसके लिए क्लेम कर सकती है। बट मिस रिप्रेजेंटेशन में वो राइट नहीं मिलता है। ठीक है। देन डिफेंस, कि अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए जो है दोषी पक्ष जो है यह कभी नहीं कह सकता कि दूसरे को पास जो है वो पूरा, फ्रॉड के केस में, कि दूसरी पार्टी के पास पूरा ऑप्शन था, अगर वो अपना जो है वो कोशिश करता तो उसके बारे में, सच के बारे में पता लगा सकता था। ऐसा कोई भी डिफेंस जो है वो दोषी पार्टी को अवेलेबल नहीं होता है फ्रॉड के केस में, कि दोषी पार्टी जो है उसको इस तरह का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एक्यूज्ड यानी कि जिसने जो है वो गलत स्टेटमेंट दी है, उस पर्सन के पास ऐसा कोई डिफेंस अवेलेबल नहीं होता कि वो कह दे कि जी दूसरी पार्टी जो है वो कोशिश करती तो सच का पता लगा सकती थी। बट मिस रिप्रेजेंटेशन में जो है वो एक डिफेंस यानी कि अपने बचाव के लिए पार्टी जो है वो, दोषी पार्टी ये कह सकती है कि अगर जो है पीड़ित पक्ष अगर कोशिश करता तो उसको जो है वो सच के बारे में पता लग सकता था, और अगर वो एक जनरल इंस्पेक्शन करता तो जनरल इंस्पेक्शन से उसको जो है वो सच के बारे में पता चल सकता था। तो वो एक डिफेंस जो है दोषी पार्टी के लिए इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल होता है, जो कि फ्रॉड में नहीं होता है। देन लीगैलिटी, वैधता। कपट के पक्ष में, कपट की दशा में क्या होगा कि पीड़ित पक्ष को कभी भी जो है वो अनुबंध के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। कि कपट जो अगर किया गया है, फ्रॉड किया गया है किसी पार्टी के साथ, तो पीड़ित पक्ष कभी भी जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। मतलब उसमें कोई रीजनेबल टाइम की बात नहीं है कि विद इन दैट टाइम की उसको जो है प्रोसीड करना है, तो उसके बाद भी कभी भी जो है वो उस कपट के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई कर सकता है। बट मिथ्या वर्णन में क्या है कि उसको जो है वो एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर जो है वो
कार्रवाई करनी पड़ती है। बट अगर वो रीजनेबल टाइम यानी कि उचित समय के अंदर कार्रवाई नहीं करता है तो फिर अनुबंध जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एंड लास्ट वन इज नेचर। नेचर में क्या है कि जो कपट है वो जानबूझ के किया जाता है। इसकी नेचर ही कपट की वही बताई थी मैंने आपको कि इसमें जो है वो ये जानबूझ के किया जाता है, और मिथ्या वर्णन जो है वो अज्ञानतावश जो है वो अनइंटेंशनली जो है उस काम को किया जाता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में। आई थिंक कि आपको अब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्लियर हो गया होगा कि फ्रॉड में क्या है और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या है। मेन जो डिफरेंस आपने ध्यान रखना है कि इसमें भी जो है दोनों में समानता क्या है कि दोनों में ही गलत स्टेटमेंट बताई जाती है या छुपाई जाती है दूसरी पार्टी के साथ। बट फ्रॉड में क्या है कि वो चीज़ जानबूझ के की जाती है, धोखा देने के लिए की जाती है, चीट करने के लिए की जाती है। बट मिसरिप्रेजेंटेशन में बताने वाले को या उस बात को छुपाने वाले को ने जो है वो इनोसेंटली अज्ञानतावश जो है वो काम किया होता है, उसकी कोई इंटेंशन दूसरी पार्टी को चीट करने की नहीं होती। तो यही है आज की वीडियो में। ओके, थैंक यू।